बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से गोलगप्पे की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को पाकिस्तानी स्ट्रीट स्टाइल में गोलगप्पा बनाना सिखाऊंगी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को परफेक्ट गोल गोल फूले क्रिस्पी गोलगप्पे बनाना बताऊँगी। इसके साथ मैं आप लोगों को इमली की चटनी बनाना बताऊँगी, खट्टा इमली का पानी बनाएंगे और ग्रीन रायता बनाना बताऊंगी। कंप्लीट परफेक्ट रेसिपी है, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर की है। बहुत इन्जॉय करेंगे। अगर आप लोग गोलगप्पा लवर हैं और किस किस को गोलगप्पे खाने पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे तो बहुत ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है ये। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए होगी सूजी 1 कप के बराबर। इसमें ऐड करेंगे मैदा आधा कप। नमक ऐड करूंगी 1 टीस्पून के बराबर। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे 1 पिंच। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हमें चाहिए होगा गर्म पानी, गर्म खौलता हुआ पानी चाहिए होगा। तो वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। मेरे पास तकरीबन आधा कप इस्तेमाल हुआ था पानी। आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा। एक सॉफ्ट डो बना के तैयार करेंगे इसका। तो सबसे पहले मैं स्पून से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा गरम है इस वजह से। तो बस थोड़ा थोड़ा करके ही मैंने पानी ऐड किया था। पानी आपने गरम ही लेना है, मतलब धुआं निकलता हुआ पानी लेना है। तो देखें, इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। अच्छा, थोड़ा ज़्यादा पानी जाता है इसमें इसलिए क्योंकि हमें पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सॉफ्ट आटा बनाना पड़ता है, क्योंकि सूजी को फूलने का टाइम चाहिए होता है। सूजी फूलती है तभी आपके गोलगप्पे जो हैं वो बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। अब देखिए, पहले मैंने स्पून से मिक्स किया था, अब मैं हाथ लगा सकती हूँ। इसको इतना गर्म है ये कि आप बर्दाश्त कर सकें। तो आपने क्या करना है, हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इधर आपको ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्टिकी लग रहा होगा, तो इसी तरीके से आपका डो होना चाहिए, क्योंकि जब सूजी फूल जाएगी तो ये सेट हो जाएगा। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको समेट के रख देंगे इसी बाउल के अंदर। 5 मिनट के लिए छोड़ूंगी, इतने में सूजी जो है वो फूल जाएगी। और गर्म पानी का इस्तेमाल हमने इसीलिए किया था ताकि सूजी जो है वो जल्दी फूल जाए। 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तो देखिए 5 मिनट हो गए। 5 मिनट के बाद आपने क्या करना है, इसको नीट करना है। आपने तकरीबन 5 मिनट तक ही इसको नीट करना है। जितने अच्छे से नीट करेंगे उतने अच्छे गोलगप्पे बन के तैयार होंगे। बेसिकली आपका डो अच्छा बन के तैयार होना चाहिए, स्मूथ बनना चाहिए, तभी गोलगप्पे परफेक्ट बन के तैयार होते हैं। और जब आप इसको गूनेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि सूजी का आटा है, आपको लगेगा ये मैदा है। ये देखिए, सूजी बिल्कुल गायब हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इसको हमने कवर करके छोड़ देना है 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट के बाद आपने क्या करना है, ये देखिए, इसको चेक करेंगे कि कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। इधर मैंने हार्ड नहीं किया था डो को। डो को बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करते कभी भी जो गोलगप्पे का डो होता है। अब मैंने आधा इसमें से डो ले लिया है। अब क्या करेंगे, काउंटर टॉप पे आपने थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है और इसके बाद इसको बेलना स्टार्ट करना है। इसको बेलने के लिए क्या करना है, आपने पतला ही बेलना है, बहुत मोटा नहीं रखते इसको, ना ही बहुत पतला रखते हैं। मतलब इसको इतना बेलिएगा कि नीचे जो आपका काउंटर टॉप है वो आपको हल्का सा नज़र आने लगे। बहुत पतला भी नहीं होता है ये, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखते हैं। इधर मैं आपको दिखा दूंगी कितनी थिकनेस की ज़रूरत है। तो इसको आपने और तसल्ली से बेलिएगा, आराम आराम से, नहीं तो अगर आप बहुत जल्दी जल्दी में इसको बेल देंगे तो क्या होता है, जब आप पूरी कट करते हैं यानी कि गोलगप्पा कट करते हैं तो वो सिमटना स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से इसको रेस्ट देना और जो ये डो का जितना भी काम है इसको ज़रा तसल्ली से बनाइएगा तो परफेक्ट गोलगप्पे बन के तैयार होंगे। अब इसके लिए मैंने एक कटर ले लिया है, राउंड कटर है ये, और ये 2.5 इंच का हैगा। तो साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग छोटे साइज़ के बनाना चाहते हैं तो 2 इंच का ले लीजिएगा। चाहे तो कोई ग्लास या फिर कोई ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। जो एक्स्ट्रा डो है उसको निकाल लेंगे और इसको भी समेट के दोबारा से आपने बेल लेना है और दोबारा से गोलगप्पे आपने कट कर लेने हैं। काफ़ी सारे गोलगप्पे बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए, इधर मैं आपको दिखाती हूँ कितना पतला है ये, इतना ही थिन होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो आपने बेल लिए हैं गोलगप्पे उसको आपने कवर करके रखना है, हवा नहीं लगनी चाहिए। और फिर जितने गोलगप्पे की आपको ज़रूरत है, मतलब जितने आपने फ्राई करने उतने आपने हाथ में निकाल लेने इस तरह से, या फिर किसी प्लेट में निकाल लीजिएगा, उतने आपने फ्राई करने हैं। बाकी के जो गोलगप्पे उसको आपने दोबारा से कपड़े से कवर करके ढक के रख देना है। अब यहाँ पर तेल जो है वो अच्छा गर्म होना चाहिए, तभी गोलगप्पे अच्छे फूल के तैयार होते हैं।
तो आपने क्या करना है, तेल में एक गोलगप्पा ऐड करना है, उसको हल्के से प्रेस करेंगे तो वो फूल जाएगा। तो देखें कितने अच्छे फूले फूले बन के तैयार हो रहे हैं ये। इसी तरीके से मैं सारे गोलगप्पों को फ्राई करूंगी और एक साइड पे आपने चंद सेकंड इसको कुक करने देना है। और जब ये फूल जाए तो अब आप इसकी आंच हल्की कर सकते हैं। तो देखिए एक साइड से जब थोड़ा सा कलर आ गया, इसको मैंने टर्न कर दिया। अब दूसरी तरफ से भी हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इसकी एक और टिप है, आपने जब गोलगप्पे निकालने हैं फ्राई करने के बाद, तो आपने इसको थोड़ा हवा में रखना है ताकि गोलगप्पे थोड़े से क्रिस्पी बन के तैयार हों, वो नरम ना पड़े। नहीं तो क्या होता है, एक दूसरे की स्टीम की वजह से भी वो थोड़े से नरम पड़ जाते हैं। तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा। मतलब किसी खुले बर्तन में निकाल लीजिएगा इसको, ताकि इसको थोड़ी हवा लगे और इसकी स्टीम जल्दी से इसमें से निकल जाए, क्योंकि इसके अंदर स्टीम रहेगी बेसिकली, तो वो सारा मॉइस्चर क्रिएट करेगी और ये नरम पड़ सकते हैं। तो देखें गोलगप्पे जो है हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी, जो रेडी हो गए हैं। आपको आवाज़ से ये अंदाज़ा हो गया होगा कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। तो देखिए सारे गोलगप्पे मैंने फ्राई कर लिए थे और इसको मैंने एक बड़े से थाल में निकाल के रखा था। अब आ जाते हैं चटनी की तरफ। तो आलू बुखारे लिए थे मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर। आधा कप मैंने ली थी इमली। इसको मैंने थोड़े से पानी में भिगो के रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 से 2 घंटे में अच्छे से फूल जाते हैं। अब क्या करेंगे, इसकी जो सीड्स हैं वो निकाल देंगे, मतलब इसकी जो गुठलियाँ हैं उनको आपने निकाल लेना है। और जब ये फूल जाते हैं अच्छे से, तो ये अच्छे से ईजिली निकल जाते हैं। तो मैं ना आलू बुखारे की सारी गुठलियाँ निकाल लूँगी और इमली की भी सारी गुठलियाँ निकाल लूँगी। बेसिकली इसका पल्प चाहिए हमको। तो देखिए इमली को आपने पहले अच्छे से मसल लेना है, उसके बाद आपने इसमें से ये सारी गुठलियाँ निकाल लेनी हैं। तो देखें इस तरह से हम निकाल लेंगे। अच्छे से निचोड़ लीजिएगा इसमें से और इसको डिस्कार्ड कर देंगे जो इसके बीज है। अब ये पल्प जो है हमारे पास आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि पैन ले लेंगे, इसमें ऐड करेंगे गुड़। इधर मैं शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि पिसा हुआ गुड़ है 1 कप के बराबर। आप लोग चाहें तो वो जो साबुत डलियाँ मिलती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम आलू बुखारा ऐड कर देंगे और इमली का जो पल्प था वो ऐड कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आपने इसको कुक करना है। पहले मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे इसको 5 से 6 मिनट तक। तो देखिए 5 से 6 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और ये अच्छी खासी थिक हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो इधर मैं अदरक पाउडर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के बराबर। काला नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नॉर्मल सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। तो ये सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए। इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक कुक करेंगे। तो चटनी जो है बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो देखिए रेडी हो गई है। ये ठंडी होने के बाद भी अच्छी खासी थिक हो जाएगी। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूंगी। अब हम हरा रायता तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें हरी मिर्च चाहिए होंगी 4 अदद के बराबर। इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हरा धनिया ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। आप लोग चाहें तो इसमें पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और इसको पीस लेंगे अच्छे से। तो देखिए इसको मैंने पीस लिया है और ये ग्रीन हमारी जो चटनी है वो रेडी हो गई है। अब क्या करेंगे, दही ले लेंगे। मैंने इधर 1 कप के बराबर दही लिया है। उसके अंदर ये चटनी ऐड कर देंगे 3 to 4 टेबल स्पून के बराबर। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं और इसको मिक्स कर लेंगे। ये रायता गोलगप्पों के साथ ज़रूर बनाइएगा क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत मज़ेदार लगते हैं गोलगप्पे। तो देखिए ये रेडी हो गया है। अब हम बना लेंगे इमली का खट्टा पानी। तो उसके लिए मैंने ली है राई 1.5 टीस्पून के बराबर। ये है मस्टर्ड सीड्स, ये ले लेंगे। इसको हमने बेसिकली कूटना है अच्छे से। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। गोलगप्पों का जो पानी होता है, इमली का पानी, अगर आपने कभी इस तरह से ऐड नहीं करी है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो देखें इसको मैंने कूट लिया है। बस मोटा मोटा सा ही आपने कूटना है अच्छे से इसको।
अब इधर एक मैंने बाउल ले लिया है बड़े साइज़ का, इसमें मैंने बर्फ़ पहले से ही ऐड कर दी है। इसके अंदर ऐड करेंगे हम इमली का पानी। तो आधा कप के बराबर मैंने इमली ली थी, जिसको मैंने 1 कप पानी में भिगो दिया था और उसको मैंने उसी तरीके से अच्छी तरीके से मसल के इसके सीड्स निकाल दिए हैं। अब वो पानी ऐड कर दिया है। इसमें ऐड करेंगे हम चाट मसाला 1.5 टीस्पून के बराबर। अदरक का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। काला नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। इसमें मैं ऐड करूँगी हींग 1/2 टीस्पून के बराबर। मेरे पास जो हींग है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए मैंने 1/2 टीस्पून ऐड की है। आप लोग 1/4 टीस्पून तक ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम राई ऐड कर देंगे। इसके बाद में इसके अंदर पानी ऐड करूँगी 1 जग के बराबर और इसको मिक्स करेंगे तो ये हमारा तैयार हो जाएगा मज़ेदार सा चटपटा सा खट्टा पानी, जो गोलगप्पों के साथ सर्व किया जाता है। अच्छा, इसके अंदर मैंने राई और हींग ऐड करी है, आप लोग ज़रूर ऐड कीजिएगा। हींग से क्या होगा, डाइजेशन अच्छा रहता है आपका और बहुत अच्छे से हज़म हो जाता है, उसका जायका भी बढ़ जाता है। तो देखिए रेडी हो गया है। अब इसको हम सर्व कर देंगे सब चीज़ों के साथ। तो तैयार हैं गोलगप्पे, इमली का खट्टा पानी, साथ में थोड़ी सी सलाद बनाई है, खीरा और प्याज है। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, साथ साथ चने हैंगे जिसको मैंने बॉईल कर लिया था, हरा रायता हैगा और इमली की मीठी चटनी है, साथ में चाट मसाला सर्व किया है। तो ये थे इसके सारे लवाजमात। अब मैं दिखाती हूँ कि गोलगप्पे कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। अब गोलगप्पा रेडी कर लेते हैं मज़ेदार सा। तो सबसे पहले इसमें चने ऐड करेंगे, थोड़ा सा आलू ऐड करेंगे, थोड़ी सी सलाद ऐड करेंगे जिसमें मैंने खीरा लिया है और प्याज ली है। थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर, रायता डालेंगे इसके अंदर और खट्टी चटनी ऐड करेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला और अब इसको पानी में डिप करेंगे और एंजॉय करेंगे। आप लोग बताइएगा आप लोग कौन कौन सी कंट्री से मुझे देख रहे हैं और आप लोग गोलगप्पे किस तरह से एंजॉय करते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए पाकिस्तानी स्टाइल पिज़्ज़ा पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है और सभी का फेवरेट है। पराठे तो सभी खाते हैं शौक़ से, लेकिन पिज़्ज़ा अगर उसके अंदर ऐड कर दिया जाए तो क्या ही बात है, सभी और शौक़ से खाना इसको पसंद करेंगे। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। आप इसको बना के डिनर टाइम पे भी दे सकते हैं, बच्चों को ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं क्योंकि उसको खाना ज़्यादा पसंद करेंगे। और इसके अलावा आप लोग चाहें तो हाई टी वगैरह पर भी इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप मैदा। इसमें ऐड करेंगे हम नमक 1 टीस्पून के बराबर। चीनी ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर और एक मीडियम सा डो बना लेंगे, यानी कि ना ज़्यादा सॉफ्ट होगा डो, ना ही ज़्यादा सख्त होगा। आपने मीडियम सा नॉर्मल सा जो डो घर में बनाते हैं रोटी या पराठे के लिए, इसी तरह से आपने इसको बना लेना है। और इसको नीट करेंगे। नीट करने के बाद आपने 15 से 20 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ देना है। अब मज़ेदार सी पराठी की स्टफिंग बना लेते हैं। तो इसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर तेल ऐड कर दिया है। इसके बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। बोनलेस चिकन है ये 250 ग्राम्स के बराबर। एक ब्रेस्ट पीस ले लिया था, उसको मैंने बहुत छोटे छोटे चंक्स में काट लिया था। अब उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून के बराबर। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ ही।
1 मिनट तक इसको मसालों के साथ ही अच्छे से पका लेंगे। और इसके अंदर स्पाइस लेवल मैंने मीडियम ही रखा है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रहे इसको हम, क्योंकि हम बच्चों का सोच के बना रहे हैं। तो आपको आपकी मर्ज़ी, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। अब उसके बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 कप के बराबर, और उसके बाद इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। जितने ये पानी ड्राई होगा उतने हमारा चिकन भी गल जाएगा, क्योंकि चिकन हमने बहुत छोटे क्यूब्स में कट किया हुआ है। तो देखिए इसका पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके थोड़े छोटे छोटे से पीस कर लेंगे। मतलब एक का आपने हाफ पीस कर लेना है, या हाथ से हो सके आपको तो इसको श्रेड भी कर सकते हैं। तो इधर मैंने स्पून की मदद से बस इसको छोटा छोटा सा कट कर लिया है, क्योंकि इसको हमें पराठे में फिल करना है। अब इसके बाद हम इसके अंदर आधा कप शिमला मिर्च ऐड करेंगे, बारीक कटी हुई टमाटर ऐड करेंगे आधे कप के बराबर, ऑलिव्स ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे इसमें आधा कप, ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा कुक करेंगे, बस चंद सेकंड के लिए, कि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये हमारी मज़ेदार सी स्टफिंग रेडी हो गई है पिज़्ज़ा पराठे की। ये देखिए। अब इसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब आ जाते हैं डो की तरफ। तो इसको रखे हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। इसको हमने दोबारा से हल्का सा नीट किया है बाउल के अंदर ही, और देखिए डो हमारा कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है, सिल्की स्मूथ सा। अब इससे हम बनाएंगे 2 पराठे। तो इसके मैं 4 हिस्से कर लूँगी। इस तरह से आपने 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेना है, और इसके हम पेड़े बना लेंगे। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको स्मूथ कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा एक ही साइज़ के पेड़े बने। अब इसके बाद अब पेड़ा ले लेंगे और इसको हमने बेल लेना है। जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं उतना ही पतला आपने इसको बेलना है। और एक पिज़्ज़ा पराठा बनाने के लिए आपको 2 पेड़े चाहिए होंगे, तो 2 पेड़ों को हम एक साथ बेल के रख लेंगे। अब जो एक पेड़ा हमारा बेल गया है उसके ऊपर हम स्टफिंग लगा देंगे इस तरह से। आपने अच्छी क्वांटिटी में इसकी स्टफिंग करनी है, तभी आपको मज़ा आएगा ये पिज़्ज़ा पराठा खाने का। और ये जो मैंने आपको स्टफिंग सिखाई है, इसके अंदर तकरीबन 2 पिज़्ज़ा पराठा आपके बनके तैयार होंगे। तो देखिए मैंने अच्छे से स्टफिंग कर दी है, और किनारे छोड़ दीजिएगा, तकरीबन 1-1 इंच के किनारे हमने छोड़ दिए थे। उसके बाद हम इसके ऊपर चीज़ रख देंगे। ये आपकी अपनी चॉइस है, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। चीज़ इसके अंदर मैंने इधर पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ किया है। जो किनारे हमने छोड़े थे उसके ऊपर हम हल्का सा पानी लगा लेंगे। उसके बाद जो दूसरा पेड़ा हमने बेल के रखा था वो उससे हम इसको कवर कर देंगे इस तरह से, और किनारे आप देखिए इस तरह से इसको मिला दीजिएगा। ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद आपने इसको सील कर देना, हल्का सा प्रेस कर देना है इस तरह से हल्के हाथ से। अब इसकी जो साइडें हैं उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, पिंच एंड फोल्ड वाली टेक्निक को फॉलो करते हुए। ये देखिए इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर देना है, तो ये पराठा जो है अच्छे से सील हो जाएगा। ये देखिए ये देखिए अच्छे से आपने बस चारों तरफ से इसको फोल्ड कर देना। उसके बाद हाथ से हल्का सा इसका शेप जो है थोड़ा बहुत आउट हो जाता है, तो उसको आपने मेंटेन कर देना है। उसके बाद इसको हम करेंगे शैलो फ्राई। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें ऑयल ऐड कर दिया तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून के बराबर, और इसको आपने मीडियम हॉट करना है। इसको हल्की आँच पर ही पकाना है, आपने तेज़ आँच पर नहीं पकाइएगा। तो आप हल्की आँच पर आपने इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए एक तरफ जब हल्का सा कलर आ गया तो उसके बाद मैंने इसको टर्न कर दिया, और इसके जो किनारे हैं वो थोड़े से उठे रहते हैं, तो आपने हल्का हल्का सा उसको प्रेस करके उसको भी आपने फ्राई करना है, ताकि वो कच्चे ना रहें, उसके ऊपर भी अच्छा सा कलर आ जाए। तो ये देखिए दूसरी तरफ से अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसके बाद हमने इसको टर्न कर दिया। टर्न करने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चीज़ हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे इस तरह से। तो ये पिज़्ज़ा चीज़ मैंने ऐड कर दिया इसके ऊपर, और उसके बाद थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और थोड़ी सी ऑलिव्स ऐड कर देंगे इसके ऊपर। और इसके बाद हम थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे इस तरह से, और इसको मैं कवर कर दूंगी सिर्फ 1 मिनट के लिए, ताकि जो चीज़ है हमारा वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए चीज़ हमारा मेल्ट हो गया। अब इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो ये मज़ेदार सा हमारा पिज़्ज़ा पराठा रेडी है।
बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये पिज़्ज़ा पराठा, और बाज़ार से ज़्यादा अच्छे बनते हैं घर के अंदर। अच्छा, इधर मैंने मैदे में बनाए थे, आप लोग चाहें तो नॉर्मल जो व्हीट फ्लोर होता है उसमें भी आप लोग बना सकते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं आपको इसको कट करके दिखा देती हूँ। उस वक्त ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था और बस मैंने आपको गरम गरम कट करके दिखाया है इसका रिज़ल्ट, क्योंकि गरम गरम ही सर्व किया जाता है, वही खाने में मज़ा आता है। और आप लोग चाहें तो इसको शाम की चाय पे भी सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहें तो इसको डिनर में या फिर लंच में भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि एक कंप्लीट मील है और सभी को पसंद होता है पिज़्ज़ा, और पराठे में ऐड कर देंगे तो और ही इंजॉय करेंगे सब लोग। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये देखिए, मैं आपको इसकी स्टफिंग दिखा रही थी कि कितनी अच्छी स्टफिंग की है, तो अच्छी सी स्टफिंग करके और फिर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।